हैं, ठीक है। वो लोग जैसे जैसे आते जाएंगे मीटिंग में एंट्री होती जाएगी उनकी। आज कितने पार्टिसिपेंट है हमारे साथ? 11 पार्टिसिपेंट है। इतने दिन बाद क्लास आपकी होने वाली है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो इतना कम है। सिर्फ 11 पार्टिसिपेंट। इससे पता चल जाता है कि कितने बच्चे एक्टिव हो पढ़ने के लिए और कितने बच्चे नहीं हो। राइट, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल वेलकम टू यू ऑल इन अवर 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, आप मेरे को जानते ही होंगे, आशुतोष सर हैं। गुड आपको हम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम यहाँ पर, मैं आशुतोष आपको साइंस पढ़ाऊंगा, साइंस 1। ओके, जो साइंस फर्स्ट है वो आप मेरे से पढ़ोगे 9th स्टैंडर्ड में, और मैथ्स 2 में भी आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स 2 साइंस 1 मेरे साथ पढ़ोगे। क्लियर इतनी बात? बाकी सब्जेक्ट के टीचर आपको डे बाय डे कांटेक्ट करेंगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करने से पहले आप लोग को पता है म्यूट करना होता है। ओम ठीक है, सिंह यश सोहम राठौर तनु अजय आयुषी मिश्रा, पवार। तनु अजय मिश्रा प्लीज म्यूट योर माइक। तनु अजय मिश्रा प्लीज म्यूट योर माइक। बेटा आप अपना माइक म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो, तभी क्लास अच्छे से हो पाएगी। अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे करना पड़ेगा म्यूट। ओके, मेरे हाथ में भी पावर है म्यूट करने की, तो इसलिए मैं आपको कर सकता हूँ। इससे अच्छा है कि आप करो। और अगर ज्यादा परेशान करोगे तो आप जानते हो ना, फिर वेटिंग रूम में वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्लास को अच्छे से चलने दो, बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ, है ना। चलो, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9th की। ये आपकी बुक आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही है। क्लियर इतनी बात? अब कौन है? अब किसका माइक अनम्यूट हुआ? तनु। तनु बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? आपका माइक अनम्यूट क्यों होता है बार बार? अगर कुछ बोलना है, देखो बेटा, अगर कुछ बोलना है तो आप माइक को अनम्यूट करो और तुरंत बोलो। ठीक है, और बोलने के बाद म्यूट माइक हो जाना चाहिए। क्लियर इतनी बात? ओके, चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। 13 पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें 11 स्टूडेंट हैं, 2 का अकाउंट तो मेरे ही है। चलो देखते हैं। स्क्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता देना, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को तुरंत बताना, ठीक है। या चैट में लिख के बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है। ओके, वेट नहीं करना, अगर वॉइस बंद होती है तो आप बता देना। चलो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9th में बुक आपको सामने शो हो ही रही है। ये बुक के पेजेस हैं। आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो बुक्स का जो पीडीएफ है ना, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये जो बुक है 9th स्टैंडर्ड की साइंस की जो बुक है, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और जिनके पास बुक है 9th स्टैंडर्ड की, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो बेटा, इतना सब तो कितना पेज नंबर हमारा कितना निकल गया? 5-6 पेज तो हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन के निकल गए बुक के, मुझे लगता है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको बताते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं बुक के बारे में। बुक के बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि आपको सबसे पहला लेसन कौन सा दिख रहा है? लॉज ऑफ मोशन। आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। वर्क एंड एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, जिसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 2 पोर्शन आपको या 2 लेसन आपको कवर करने हैं। याद रहे कितने लेसन कवर करने? 2। हर एक सेमेस्टर में, मतलब सेमेस्टर में देखो यूनिट 1 और सेमेस्टर 1 होता है, यूनिट 2 सेमेस्टर 2 होता है। राइट, तो सेमेस्टर 1 से पहले जो यूनिट होनी है ना, यूनिट 1, उसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। कौन कौन से चैप्टर? लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एंड एनर्जी। ये 2 चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे। इतनी बात तो दिमाग में बैठा लो पहले तो। ठीक है, यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर ये वाले दोनों कवर करने हैं। उसके बाद बात करेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये आएगा 3rd एंड 4th वाला सेमेस्टर 2 में आएगा। क्लियर? सेमेस्टर 2 में इतनी बात आएगी। तो आपको यहाँ पर अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिट फर्स्ट के लिए जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो कौन कौन सी चीजें आएंगी? यूनिट फर्स्ट के लिए 1 एंड 2 चैप्टर, और यूनिट सेमेस्टर 1 के लिए 3rd एंड 4th चैप्टर। और सेमेस्टर 1 जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तो उसमें 1 2 3 4 ये सब कुछ कवर होगा। क्लियर?
तो अब यहाँ पर देखो, 1 मिनट देना मुझे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, किसको किसको आवाज नहीं आ रही जरा चैट में लिख के बताओ मुझे। सबको आ रही है या सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही है? अभी तक तो क्लियर था। आ रही है ना? ठीक है बेटा। बेटा जिसके पास भी नहीं आ रही वो क्या करो, मीटिंग को रिज्वाइन करो। ठीक है, एक बार फिर से, हो सकता है नेटवर्क इंटरनेट इशू कर सकता है। ठीक है, मेरे में तो इंटरनेट फुल है, सब शो सही चल रहा है। ठीक, तो आप क्या करो, एक बार फिर से रिज्वाइनिंग करो, उसके बाद जो है आवाज आपको मिल जाएगी, जो भी इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। सेमेस्टर फर्स्ट तक आपको क्या करना है, ये 4 चैप्टर को कवर करके चलना है। यूनिट फर्स्ट के लिए 1 और 2, सेमेस्टर 1 के लिए 3 और 4। मतलब सेमेस्टर 1 तक आपको 4 चैप्टर कवर कर ही लेने हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगले आगे चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है बेटा, ये भी आपका क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री समझते हो ना आप लोग? अब आपको 3 चीजें पढ़ने को मिलेंगी बेटा। केमिस्ट्री मिलेगी, उसके बाद माइक किसका अनम्यूट है? माइक जिसका भी अनम्यूट है पहले म्यूट करो। यस सांवले, यस यस सांवले सर। बेटा। हाँ माइक म्यूट करो बेटा, अगर यस कोई सर। प्रॉब्लम है तो, नहीं तो माइक म्यूट होना चाहिए आपका। आप तक सिर्फ ओके मेरी सर। आवाज चाहिए। ठीक है, अगर आप माइक अनम्यूट करोगे तो आपके साथ साथ अदर स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो कि हमें भी अच्छे से समझ में आए कि हम क्या आज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डे है। और दूसरी चीज, बाकियों को भी समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपको आज इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं मैं सिर्फ, अभी चैप्टर का स्टार्टिंग नहीं हुआ है। तो बुक हमारे पास सामने खुली हुई है, चैप्टर 4 तक सेमेस्टर 1 में आएगा। और सेमेस्टर 2 की अगर बात करें, यूनिट 2 और सेमेस्टर 2। ठीक है, तो ये देखो चैप्टर नंबर 5 आप देख रहे होगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हो सकता है आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हो सकता है क्या है, कन्फर्मली पढ़ा ही है। ठीक है, तो वहां पर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा, अगर जिसको भी नहीं अच्छे से पता हो फिर भी इतना तो पता ही होगा, एसिड और बेस क्या होते हैं, सॉल्ट तो जाने दो। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये किसका चैप्टर है? केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, समझते हो ये 3 चीजें क्या होती हैं? कितने लोगों को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो? बताओ किसको किसको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो? कोई है जिसको पता है ये 3 चीजें क्या है? फिजिक्स, हाँ क्या है बेटा? सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बताओ क्या है, जानते हो इसके बारे में? ये क्या मैं बोल क्या रहा हूँ? आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? 1 मिनट है सर, मैं लीव करके रिटर्न लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक। ये सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा बिल्कुल नहीं आ रही क्या क्लियर? काम नहीं चल रहा है क्या? अभी ठीक है थोड़ा? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, देखो मेरी तरफ से सब प्रॉब्लम सही है, इंटरनेट भी पूरा अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, स्पीड भी अच्छी खासी दे रहा है, इस समय शो कर रहा है। तो आप क्या करो कि रिज्वाइन करके देखो, अगर मैं रिज्वाइन करूंगा तो पूरी मीटिंग जो होगी फिर से ज्वाइन करानी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि चैप्टर 5 जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। ये चैप्टर 5 और उसके बाद चलेंगे चैप्टर नंबर 11 पर। ओके, चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 2 चैप्टर यूनिट फर्स्ट में आएंगे, सॉरी यूनिट 2 में आएंगे। ठीक है, आप पूछोगे सर ये बीच के चैप्टर कहाँ गए? ये जो 6 to 10 चैप्टर है ना बेटा, 6 to 10 चैप्टर ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं। बायोलॉजी मतलब साइंस 2 के चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैं तो साइंस 1 पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साइंस 2 नहीं पढ़ोगे, बायो नहीं पढ़ोगे, तो आप क्या करोगे, ये जो चीज है ना ये सर्वेश सर आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो बाकी मेरे साथ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11 आप किसमें कवर करोगे? यूनिट 2 में कवर करोगे। फिर बात करेंगे सेमेस्टर 2 की, तो चैप्टर नंबर 12 एंड 13। ओके, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 भी साथ में चलेगा। सब्सटेंस ऑफ कॉमन यूजेज, सब्सटेंस ऑफ कॉमन यूजेज, हाँ ये भी इसी के साथ आएगा। ये जो होगा चैप्टर नंबर 14 तक, ये सेमेस्टर
2 में आएगा, ठीक है, सेमेस्टर 2 में। इतनी बातें आपको समझनी है। क्लियर इतनी बात? सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है? ये हो गया यूनिट 1, ये हो गया सेमेस्टर 1, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11, ये क्या हो गया? यूनिट 2। और फिर 12, 13 एंड 14, ये क्या हो जाएगा? सेमेस्टर 2 हो जाएगा, ठीक। ये 2 वाले हो गए और ये 1 वाले हो गए। क्लियर इतनी बात? सबको पता चल गया पूरा ईयर आपको क्या करना है 9th में? ओके, तो 9th में इतनी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके आगे चलेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। आगे क्या है? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बारे में आज जान लेते हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो समझो। देखो चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन, आपको सामने दिख रहा है ये, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? मोशन क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या है? कितने बच्चों को पता है मोशन क्या है और लॉज ऑफ मोशन क्या है? चैट में लिखकर बताओ मुझे कितने बच्चों को पता है। बताओ बेटा, किसको किसको पता है? किसी को भी नहीं मालूम? मैं ही बताऊं क्या? आवाज ही नहीं है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है सर अभी। अभी आ रहा है? हाँ सर। अच्छा। गुड मॉर्निंग मैं मिस। गुड मॉर्निंग बेटा। आप अभी एंट्री किए हो क्या क्लास में? ओके, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। लॉज ऑफ मोशन, ठीक। देखो मोशन क्या होता है? मोशन को आप ये समझो स्पीड से। मोशन वर्ड साइंस में तो समझ में नहीं आता सबको, मोशन व्हाट इज मोशन, ठीक है। मोशन को मैं एक सिंपल वर्ड समझाता हूँ, स्पीड। आप समझ रहे हो स्पीड क्या है? ठीक। स्पीड, आप बाइक चलाते हो तो भी स्पीड आती है, राइट। तो ये सिर्फ बाइक या बस की स्पीड ही नहीं है। मोशन मतलब कोई चीज मूवमेंट कर रही होगी, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज मूव कर रही है ना, तो उसको क्या बोलोगे? मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल फैन। फैन समझते हो? मोशन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट होना चाहिए, मूव होनी चाहिए चीज। फैन समझते हो ना? पंखा जो चलता है छत के ऊपर, छत में लगा, वो सिर के ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो ना? वो क्या है? वो देखो अपनी ही जगह पर सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, वो एक ही जगह पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझ रहे हो? एक ही जगह पे घूम रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? मोशन है। आई बात समझ में? आप बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे हो समझो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बैठे 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 हाथ पैर हिला रहे हो टेबल पे, तो आपका हाथ और पैर में जो मूवमेंट है ना, वही क्या है? मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोशन है, इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक। लॉज न्यूटन ने बनाए थे, तो हम लोग इनको क्या कभी कभी ये भी बोल देते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, ये तो वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो मोशन मोशन समझ में आ गया। लॉज मतलब क्या होता है? नियम। लॉज मतलब नियम, और मोशन मतलब स्पीड समझ लो या फिर मूवमेंट समझ लो। मूवमेंट करने के कितने नियम है, ये हमको इस चैप्टर के अंदर समझना पड़ेगा। क्लियर? मूवमेंट करने के कितने नियम हैं, ये हमें बताना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। चलो, अब देखो यहाँ पर आता है, पहली चीज आती है मोशन। मोशन मैंने बताया क्या चीज होता है? मूवमेंट होता है। आप किसी भी चीज को मूव कराओगे मतलब वो मोशन कर रही है, ठीक है। हल्का सा पेन भी आप चलाते हो तो वो क्या है? मोशन में है, ठीक है। उसमें क्या है? स्पीड है। आप इधर से इधर तक शिफ्ट कराया मतलब वो मोशन करके इधर से उधर तक गई हुई है, पेन, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें क्या होते हैं? डिस्टेंस तो सब बच्चे समझ गए होंगे, राइट। डिस्टेंस क्या होता है? सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बताना चाहता है तो जल्दी से एक बार बताओ, अनम्यूट करके, डिस्टेंस को आप क्या समझ पा रहे हो? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या है? यस सर, डिस्टेंस मतलब दूरी। हाँ, डिस्टेंस मतलब दूरी। मतलब आपका और आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल, उसके बीच में कुछ दूरी है कि नहीं है? राइट, वो डिस्टेंस ही तो है। कितनी दूरी होगी? मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, राइट। यही तो हुई डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा?
डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझना हमारा प्रॉब्लम है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये मैं चैप्टर के अंदर क्लियर करूंगा। डिस्टेंस जिसको जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीजें आपको पढ़नी है, दिमाग में याद रखो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो और एक और चीज बता देता हूँ, ये दोनों भाई बहन की तरह है बेटा, ये समझ लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, भाई बहन की तरह है। ठीक है, वो कैसे हैं वो अभी क्लास में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन क्या होता है। अब यहाँ टॉपिक आता है एक्सीलरेशन। भाई स्पीड है, बाइक चला रहे हो, एक्सीलेटर तो लोगे ही लोगे ना। एक्सीलेटर समझते हो क्या होता है, एक्सीलेटर लेना। अगर लड़कियां नहीं जानती होंगी, लड़के तो बहुत अच्छे से जानते होंगे एक्सीलेटर क्या होता है, गियर क्या होता है, क्लच क्या होती है। यस सर। पता है कि नहीं पता, एक्सीलेटर गियर क्लच यस सर। पता है ना, तो बस वहीं से। हाँ, युगांक ने भी कह दिया यस। ठीक है, तो एक्सीलरेशन एक्सीलेटर से ही बना हुआ है। ठीक है, एक्सीलरेशन वर्ड एक्सीलेटर से ही बना हुआ है। अच्छा बताओ, एक्सीलेटर कहाँ, जो एक्सीलेटर होता है बाइक में वो कौन से हैंड में होता है, राइट या लेफ्ट में। किसको पता है, राइट या लेफ्ट में होता है, किसको किसको पता है। लेफ्ट में। गांग ने आंसर दे दिया है, राइट में होता है, राइट हैंड में हमारा एक्सीलेटर होता है। अच्छा, अब इसके साथ ये भी बता दो इससे काम क्या होता है, एक्सीलेटर काम क्या करता है। सर स्पीड कब ज्यादा करता है? बिल्कुल सही बात, स्पीड को कम ज्यादा करता है, ये भी सबको पता हो गया। ठीक, तो एक्सीलेटर स्पीड को कम या ज्यादा करता है। अगर एक्सीलेटर को आप बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर घटाओगे तो स्पीड घट जाएगी। एक्सीलेटर छोड़ दिया, अपने आप स्पीड कम हो गई। ठीक, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम एक्सीलरेशन वर्ड भी यही काम करता है। जब भी स्पीड में क्या हो, इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो, तो उसी चीज को बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये मैंने सिर्फ आपको अभी मोटे तौर पे बताया, मतलब सिर्फ समझा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी इसकी डीपली इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर के अंदर मिलेगा। अभी आपको बस इतना समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको मोशन पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, एक्सीलरेशन पढ़ना है। तो एक्सीलरेशन समझाया कि स्पीड को कम या ज्यादा करना, वही क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका डीपली इंफॉर्मेशन अभी आगे लेंगे। चलो अब बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी मैंने चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन जब नाम लिया था तो मैंने कहा था न्यूटन ने बनाए हुए हैं ये रूल। ठीक है, न्यूटन के बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इक्वेशन तो आएगी ही आएगी। ठीक है, फॉर्मूले तो आएंगे ही आएंगे, तो ये वही चीज है। तो लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप होते हैं। ठीक, वो 3 टाइप हम लोग अंदर अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और रिलेटेड इक्वेशन भी 3 टाइप की होती हैं, वो भी हम लोग अभी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर, इतनी बात। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। 4 टॉपिक मेन टॉपिक है, और ये बहुत ही मेन टॉपिक है, इनके बारे में जानना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे बेटा। ओके, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब चलेंगे चैप्टर में अंदर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब किसी सामान का मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है सामान या फिर वस्तु, कोई समझ लो। ठीक है, आपके पास कोई भी चीज रखी हुई है, अगर आप उसको फेंकोगे तो वो क्या होगी, किसी स्पीड में ही तो जाएगी और फिर मोशन करेगी वहां पर। क्लियर बेटा। तो देखो यहाँ पर, अब जैसे आपको एग्जाम्पल में मैंने अभी तो एग्जाम्पल दिया भी था कि आप क्या करो, पेन चला रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो, तो क्या है वो, मोशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए बुक के अंदर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लाइट ऑफ बर्ड, मतलब चिड़िया का उड़ना, ये भी एक मोशन है। ठीक है, अ स्टेशनरी ट्रेन, मतलब जो एक नियत चाल से चल रही है, जिसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है ट्रेन की, वो। ठीक, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अगर कोई पत्ता उड़ रहा है ना, वो भी क्या है, मोशन कर रहा है। अगर आप किसी पत्थर को फेंक रहे हो, या अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, अगर पहाड़ी पर से कोई पत्थर गिर रहा है, ठीक है, वो भी क्या है, मोशन में है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस वर्ल्ड में ना
हर चीज मोशन में है, समझ रहे हो आप? हर चीज मोशन में है और हर सेकंड मोशन में है, हर सेकंड मोशन। माइक किसका अनम्यूट है? मैडम माइक किसका अनम्यूट है? कौन है अनम्यूट? समीर निर्मल, समीर निर्मल, थैंक यू बेटा। यस सर। हाँ माइक म्यूट करके रखो बेटा, प्रॉब्लम होता है ना बीच बीच में। ओके चलो, अभी मैं क्या बता रहा था, मैंने कहा हर सेकंड, ठीक है, हर सेकंड हर एक चीज मूवमेंट में है। इस बात का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। बताओ कैसे इंपॉर्टेंस है इस बात का? मैंने ऐसी बात क्यों कही कि हर समय आप मोशन में हो? बताओ क्यों? आप इस समय भी बैठे हुए हो ना चेयर पे, लेकिन फिर भी आप मोशन कर रहे हो। दिख रहा है क्या आपको अपना मोशन? किसको किसको दिख रहा है अपना अपना मोशन? बताओ। है कोई स्टूडेंट जो क्लियर कर सके कि सर हम मोशन में हैं, और कैसे मोशन में है ये बताओ। किसी को भी नहीं पता है? मैं बताता हूं चलो। देखो बेटा, ये क्या है? सन है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? सन हो गया, सूरज हो गया। आप कहां पर हो? अर्थ पर हो। ये हो गई अर्थ। अब एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड कर रही है। किसको किसको ये बात पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ राउंड कर रही है? बताओ। है कोई स्टूडेंट जिसको नहीं पता है? कृष्णा, कृष्णा हैंड रेज कर रहे हो, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? आप आंसर देना चाहते हो तो बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, विशाल वर्मा ने कहा 24 आवर ये राउंड करती रहती है, ठीक है, मतलब 24 आवर में ये वन वन राउंड जो होता है वो कंप्लीट कर लेती है। एक जब भी 24 घंटे बीतते हैं ना 24 आवर, तो ये यहाँ से चलेगी और घूम कर यहीं पर आ जाएगी। आप बताओ, ये मोशन ही तो कर रही है। अगर चक्कर लगा रही तो मोशन ही कर रही है, ठीक है। और आप हो कहाँ पर? आप अर्थ के ही ऊपर तो बैठे हो बेटा, आप यहीं तो बैठे हुए हो। जब अर्थ चल रही है तो इसका मतलब आप भी तो चल रहे हो अर्थ के साथ साथ। आप भी तो अर्थ के साथ चिपके हुए हो कि नहीं चिपके हो? आप चिपके हो ना अर्थ के साथ, बस आपको फील नहीं हो रहा है। फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अर्थ इतना बड़ा है ना कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम चल रहे हैं कि रुके हुए हैं, ठीक है। बट हम लोग अभी भी कंटिन्यू क्या है, मोशन में है। अब पूछेंगे हमको दिख क्यों नहीं रहा मोशन? बेटा दिखेगा मोशन आपको। अगर आपको मोशन कब दिखेगा? जब आप सन पर बैठे रहोगे। आप सन पर रहो, अर्थ से दूर रहो, तो जो अर्थ है ना राउंड कर रही ना, कोई सन पर बैठा हुआ पर्सन देख सकता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ पर बैठा हुआ पर्सन है वो मूव कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ सन से जब बैठ कर देखोगे तो अर्थ मूव करता हुआ दिखेगा, और अर्थ के ऊपर जो पर्सन बैठा हुआ है मतलब हम तुम, ये भी मूव करते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस समय भी क्या है, मूवमेंट में है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी मूवमेंट में है। क्लियर? डिपेंड करता है कि आपको देख कौन रहा है, आप किसके रिस्पेक्ट में अपना मोशन चेक कर रहे हो। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल बताता हूँ, इस चीज को ऐसे समझो। एक बस है, ठीक है, ये हो गई बस। बस में एक जगह बैठे हो आप, और एक जगह आपके बगल में एक और पर्सन बैठा है, ये, ठीक है। स्क्रीन पर देखते जाना, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ये हो गई बस। बस में ये कौन हो? यू, वाई बना दिया, और मी, मतलब मैंने अपने खुद को बना दिया। आप और मैं एक बस में एक साथ बैठे हैं। अब ये बताओ कि बस में जब हम दोनों लोग बगल बगल बैठे हुए हैं, तो क्या हम लोग मोशन कर रहे हैं? क्या आपको लगेगा कि आप मेरे से दूर जा रहे हो या मैं आपसे दूर जा रहा हूँ? क्या हम दोनों मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? कितने लोगों का आंसर लगता है हाँ हम मोशन कर रहे हैं? यश ने कहा नहीं, हम एक दूसरे के लिए मोशन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है। हम एक दूसरे के लिए एक ही जगह बैठे हुए हैं, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। बट अगर मैं इसी जगह ये कह दूं, ये आ गया बस स्टैंड, ओके, ये क्या आ गया? बस स्टैंड आ गया। और बस स्टैंड पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये
ठीक है, समझते चलना। बस स्टैंड पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, अब बस चल रही है। अब बताओ क्या लगता है, बस स्टैंड पे जो ये आदमी खड़ा हुआ है, इसको हम लोग मोशन करता हुआ दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? हम लोग तो चल रहे हैं ना बस के साथ साथ, जैसे अर्थ के साथ हम लोग चल रहे थे, वैसे ये बस में बैठे हुए भी तो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो यस आंसर मिल चुका है, यस ने कह दिया यस। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आता है कि मोशन को चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि आप चेक किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका मतलब हम मोशन में हैं। ओके, इसका मतलब हम मोशन में हैं। ओके, और अगर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हो जबकि आप दोनों ही लोग क्या बस के अंदर बैठे हो, तो आपको लगेगा कि हम दोनों में से कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। और ये सच भी है, हम दोनों में से कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे लिए जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है प्लेटफॉर्म पर, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा कि कैसे मोशन चेक किया जाता है? आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो। ओके, क्लियर इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, तो ओके का भी आंसर मिल गया। चलो अब समझते हैं और चेक करेंगे कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हमें पता चल गया है। यहाँ पे देखो कुछ लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। समझ में आया? हम लोग एवरी डे क्या करते हैं? सेवरल मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखते रहते हैं। ठीक है, हर चीज, मैंने अभी कहा कि हर चीज मोशन में ही है, पहली बात तो ये समझ लो। बस डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो। उसके बाद समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। कुछ चीजों का मोशन आप डायरेक्ट नहीं देख पाते हो। ठीक है, एज एन इन द केस ऑफ अ ब्रीज। ओके, जैसे ब्रीज का जो केस होता है उसमें आप नहीं देख पाते हो कि वो मोशन में है या नहीं है। कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स मोशंस बिसाइड दोज गिवन हियर? आप बताओ, क्या दूसरे एग्जांपल आप बता सकते हो कि जो हम यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं, 4 एग्जांपल है ना, 4 एग्जांपल के अलावा ये बताओ कौन कौन से आपको और मोशन के एग्जांपल मिलते हैं कि कौन कौन सी चीजें मोशन में है? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन है आपसे बुक में कहा गया है। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल? आप एक लिस्ट बना सकते हो अदर एग्जाम्पल की? बताओ बताओ जल्दी से। देखो, क्लास के अंदर ना आंसर देते रहा करो तो पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, ऐसा लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर क्या है, बरबरा रहा हूँ, अपने आप से बरबरा रहा हूँ, समझो, है ना? आंसर जब तक नहीं मिलता है, यस आई ट्राई, तो यस बताओ बेटा। आप बताओ, अनम्यूट करके बताओ बेटा। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आप बता सकते हो। हाँ, ये भी आंसर सही मिला है। लाइक अ मूविंग बॉल, एक बॉल मूव कर सकती है, बिल्कुल सही चीज है। ओके, और भी कुछ चीज है आपके आसपास जो मूवमेंट कर रही है? सब लोग चेक करके बता सकते हो, या आपके थिंकिंग में जो कुछ भी है, हर चीज तो मोशन कर रही है बेटा। बाहर अगर हवा चल रही तो हवा में पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, हवा में किसी की शर्ट उड़ी जा रही है, कोई आदमी ही उड़ा जा रहा है, तो सब चीजें क्या है? मोशन है। ठीक है, हर चीज तो मोशन है। साइंस को फील करना, रट्टा नहीं मारना। अगर रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हर चीज को प्रैक्टिकली बताता चलूंगा। ठीक है, जो चीजें आपको, कुछ चीजें होती है प्रैक्टिकल नहीं समझाई जा सकती, तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, थ्योरी को याद करने के लिए बताऊंगा। विशाल वर्मा ने भी कह दिया है ट्रेन का मूवमेंट होना, बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेन भी चलती है मतलब वो भी मोशन कर रही है। ठीक है, ओके, चलो अच्छा, आपके सिर के ऊपर फैन चल रहा है, आपके फैन चलने की वजह से आपके बाल उड़ रहे हैं, हेयर उड़ रहा है कि नहीं? वाटर मूवमेंट, सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर। वाटर तो बेटा हर समय हिला करता है। ठीक है, उसमें तो हर समय मूवमेंट होता रहता है, हर समय वो मोशन कर रहा है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल आया वाटर वाला। यस ने आंसर दिया है वाटर मूवमेंट। क्या इतनी छोटी सी बात किसी भी और बाकी बच्चों को नहीं समझ में आई कि मोशन क्या चीज है और किसके रिस्पेक्ट में देखना है? इतनी अच्छे से बताया है, पूरा सेशन खत्म होने को आ गया एक टॉपिक के ऊपर, अभी तक किसी को क्या समझ में नहीं आया? इतने बच्चे हो, आंसर की लाइन लग जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। फोन मूविंग, बिल्कुल सही है। आप अपने फोन को एक जगह से दूसरी जगह फेंक कर देखो, फोन मूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो भी मूव करेगा, बिल्कुल सही आंसर।
चलो अच्छा, खत्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पर, मोशन। ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा समझ के कि आपको समझ में आई ये चीज। ठीक है, और फिर से बताऊंगा कि इसको फील करना, हर चीज को, आपके आसपास में जो चीजें हो रही ना वही सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, युगांक का भी आंसर आ गया, एनिमल का मूव होना, बिल्कुल सही बात है, वो भी हर सेकंड मूवमेंट करते ही रहते हैं, कभी पूंछ हिला रहे हैं, कभी अपना हेड हिला रहे हैं, राइट, इधर से उधर चल रहे हैं, वो भी क्या है, मूवमेंट ही तो कर रहे हैं, वो भी मोशन में है। ये भी सही एग्जाम्पल है, बिल्कुल ओके। तो ये चीजें समझ में आ गई कि मोशन क्या चीज होती है। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है, कृष्णा ने भी आंसर दे दिया, एक ट्री, ट्री का मूवमेंट होना, बिल्कुल सही है, ट्री भी हर समय हिला करता है हवा की वजह से ना। हाँ, कैट का मूवमेंट होना, बिल्कुल सही है। अब लगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो इतनी बात तो अब समझ में आ गई होगी कि मूवमेंट क्या होता है, हर चीज मूवमेंट कर रही है, चूहा, बिल्ली, ट्रेन, और ये क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, मूवमेंट में ही है इस समय। ओके, जब भी हवा चलती है हल्का सा हिला मतलब मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट हुआ तो मतलब मोशन आया उसके अंदर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, मोशन क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैसे होता है, हर चीज मूवमेंट में। ओके, ठीक है, अब आपको बात कर, मैं यहाँ पर समझाऊंगा, 5 मिनट का सेशन और बचा हुआ है। ठीक है, 5 मिनट के सेशन में आगे एक और अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, क्लाउड्स। ओम दशरथ ने आंसर दिया है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिला, वाटर के अलावा दूसरा एग्जाम्पल एक अच्छा वाला मिला, क्लाउड्स। क्लाउड्स भी हर समय उड़ते रहते हैं, जो कि हर समय मोशन में है, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अच्छा, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो गए, सबको समझ में भी आया होगा। ये जो कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको पढ़ना आप और इनको समझना कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। ठीक है, चलो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या चीज होती है, ये मैंने अभी अभी आपको पहले भी बताया। डिस्टेंस तो सबको समझ में आता है कि आपसे थोड़ी दूर पर क्या एक टेबल रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब थोड़ी थोड़ी दूर पे रखा हुआ है, मतलब क्या, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो वो चीज तो डिस्टेंस तो समझ में आ गई, डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझना है, वो भी मोशन के थ्रू समझना है, समझे स्टूडेंट्स, मोशन के थ्रू हमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं बेटा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेशन को 2 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, बाकी चीजें हम लोग अगले सेशन में सब कवर करेंगे। ठीक है, समझो, ये रहा स्कूल, सॉरी ये रहा घर, और ये रहा स्कूल। ओके, सुनंदा वदार अब एंट्री कर रहे हो बेटा। हाँ, युगांक ने कहा रिपीट अगेन प्लीज। बेटा जितनी भी चीजें रिपीट है ना, देखो पहली चीज तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको वहां व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, आप उसको रिपीट कर करके देख सकते हो, जितनी भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो चीज आप वहां पर समझ सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं शेयर करूंगा लिंक, तो वहां आप समझ लेना। बाकी चीजें जो नहीं समझ में आई अपनी क्वेरीज को बोल देना, और हम लोग अगले सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, चलो तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 मिनट का सेशन बचा हुआ है, देखो जल्दी से समझाता हूँ। ये रहा आपका घर, ये रहा आपका स्कूल, आई बात समझ में, ये रहा आपका घर और ये रहा स्कूल। अगर स्कूल, घर से स्कूल जाना है और डायरेक्ट आप सीधा सीधा जाते हो, बिल्कुल सीधा जाते हो, मतलब कम से कम चलते हो, तो वो बनता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, बिल्कुल सीधा सीधा जाते हो तो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है। लेकिन कल किसी दिन आपका दिमाग खराब हुआ और आपने कहा आज हम लोग घूमते फिरते जाएंगे भाई, आज हम टहलते फिरते जाएंगे स्कूल तक, आज डायरेक्ट स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपने क्या किया, आप पहले अपने घर से चले, फिर संगीता के घर पहुंच गए। ठीक है, संगीता को उठाया और संगीता को लेकर आप स्कूल पहुंचे, मतलब अब क्या, आप डिस्टेंस ज्यादा चल गए ना, घूमते फिरते गए हो। तो ये चीज जो होती है, ये होती है डिस्टेंस। मतलब जब ज्यादा दूरी चलनी हो तो डिस्टेंस बनता है, और अगर कम से कम चलना हो तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। आई बात समझ में सबको, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। आज का सेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं खत्म होगा, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का भी से भी कम समय है, तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जैसे अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे, एक शेड्यूल वाइज मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता चलूंगा, आपको नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, जो जो चीजें मैं मार्क करके दूंगा,
होमवर्क के लिए बेटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं पीडीएफ इस बुक का शेयर करूंगा। इस बुक के पीडीएफ को शेयर करने के बाद आपको उसको रीड करना है खाली अभी, बाकी होमवर्क मैं बाद में दूंगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। चलो बाय ऑल ऑफ यू। हाँ, पीडीएफ जो है ग्रुप में मिलेगा आपको, 8th के ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।